नी गायत्री। अरे बीजी आप आइए आइए बैठिए। नेहा का ओए होए निकिता कहना था, निकिता कहाँ है? बीजी मैंने उसे उसके माँ बाप के घर भेज दिया है। हैं? क्यों? मैं तो समझी तूने उसे माफ कर दिया है। हाँ बीजी मैंने उसे माफ कर दिया। उसे उसके माँ बाप के घर इसलिए भेजा है ताकि डोली में बिठाकर उसको हमेशा के लिए इस घर में ले आऊं। ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही है गायत्री। अच्छा है जो तू दोनों की शादी कर रही है, वरना दुनिया वालों का तो तुझे पता है ना, किसी को बख्शते नहीं है ये लोग। बस एक मौका मिलना चाहिए, 1 मिनट लगाते हैं। 2 तारी तलवार है ये दुनिया। बीजी दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। बस मैंने मेरे मन ने निकिता को इस घर की बहू मान लिया सो मान लिया। वाह क्या निराले रंग हैं ऊपर वाले तेरे। देखना दोनों जुड़वा पहने हैं और दोनों इसी घर से नाता जोड़ के आई हैं। पहले नेहा निकिता बन के इस घर में आई, फिर पता चला वो नेहा नहीं निकिता है। फिर निकिता हीरोइन बन गई, फिर नेहा निकिता बन के आई। मैं कहाँ थी? बीजी क्यों इतने कंफ्यूज हो रहे हो आप? नहीं नहीं मैं कोई कंफ्यूज नहीं हो रही गायत्री। देख मैं तेरे को फिर से बताती हूँ। पहले नेहा निकिता बन के आई, फिर चल छाड़ ना परे। अब निकिता ने तो निकिता ही रहना है ना। तू समीर की सुना, उसकी क्या खबर है? ये जो बाबा नाम है उसका, वो प्यार का घर का नाम है? गायत्री सच सच बता, ये तेरे पुत्र ने सचमुच 2 खून किए ना? पुलिस को कोई शक तो हुआ होगा ना, इसीलिए तो उसको फाड़ के ले गए हैं। देख गायत्री जे ते जुर्म साबित हो गए ना, फिर उसको बड़ी कड़ी सजा होनी है। तेरे को पता है मेरे ससुराल में ना मेरा एक रिश्तेदार था, उसे फांसी की सजा हो गई क्योंकि बीजी हमें कोई शौक नहीं आपके रिश्तेदारों की सजा के बारे में सुनने का। हम पहले ही बहुत मुश्किल में हैं, हमारी मुश्किलें और मत बढ़ाइए। मैंने तो बस वैसे ही बात की थी ना, हमारे पास इन चीजों का टाइम है ना ही मूड। नमस्ते। देखा देखा राजीव, लोगों के मुंह तो अब खुलेंगे ही। समीर इस घर का बेटा है। इस घर पर, इस घर के लोगों पर लोगों की उंगलियां तो अब उठेंगी। राजीव मेरा दिल नहीं मानता कि समीर ने ये सब कुछ किया। मानू ना, कैसे मानू? राजीव समीर लाख बुरा सही पर मेरा बेटा खून नहीं कर सकता, वो खून नहीं कर सकता। माँ संभालो अपने आप को। अरे कैसे संभालूं अपने आप को? राजीव अगर समीर का जुर्म साबित हो गया तो क्या उसे बस? माँ कैसे बात कर रही हो तुम? और मुझे अब कुछ पता नहीं है। एडवोकेट राम मलकानी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलकर ही सारी सिचुएशन क्लियर होगी। राजीव मेरा बेटा जेल में है। माँ अब ये सारी बात कानून के हाथ में है और कानून ही इस बात का फैसला करेगा। अगर समीर निर्दोष है तो उसे कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता। नहीं राजीव। माँ तुम अपना ख्याल रखो। देखो क्या हालत बना ली तुमने अपने आप। डॉक्टर ने कहा है ना अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। तुम्हारा हॉस्पिटल तो नहीं जाना चाहती ना? तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देता हूँ। अरे ये क्या है यार? क्या ये वही घर है जो हरदम बिखरा बिखरा फैला फैला सा रहता है? ये किसी और के घर में तो नहीं आ गया तू यार? क्या देख रहे हो?
नहीं, कुछ नहीं। वो एक्चुअली क्या है कि ये सब देखने की आदत नहीं है ना, तो तुम ऑफिस से जल्दी आ गए आज? वो मैं आज ऑफिस गई नहीं, मैंने ऑफिस से लीव ले ली है। ओके। चाय लाऊं? चाय लाऊं? हाँ, नहीं, चाय रहने दो यार, चाय रहने दो। तुम फ्रेश हो जाओ, हाँ। मैं खाना लगाती हूँ। साहिल, साहिल प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पता नहीं क्या करने जा रही थी, पता ही नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरा करियर, मेरी प्रोग्रेस मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थी कि उसके आगे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं था, कुछ दिखाई नहीं देता था। ना मुझे अपना घर दिखाई देता, ना अपना पति, यहां तक कि मुझे अपना बच्चा भी दिखाई नहीं दिया। एक आदमी होकर तुम्हारे अंदर बाप बनने की तड़प पैदा हो गई थी, और एक औरत होने के बावजूद मेरे अंदर मां की ममता नहीं जागी। साहिल, मैंने शादी तो कर ली थी, मगर उसका मतलब नहीं समझ पाई। शी, नफरत होती है मुझे उस कविता के बारे में सोचकर। कविता, मेरी कविता से तो कोई नफरत कर ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ प्यार करने काबिल है। और तुम उसके बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि आई लव हर वेरी मच। आज एक नई चमक है तुम्हारे चेहरे पर, क्योंकि तुमने अपने अंदर एक नन्ही सी जान को संजो रखा है। हम दोनों के बीच जो ये तीसरा आने वाला है, देखा हम दोनों को कितना नजदीक ले आया। और मैं उसी को अपने से दूर। अरे यार, तुम फिर शुरू हो गई। देखो, इस हालात में ऐसी डिप्रेसिंग बातें नहीं करते हैं। हाँ, पर एक बात है। क्या? ये जो जनाब आने वाले हैं, या ये जो मोहतरमा आने वाली हैं, ये है बड़े कमाल की चीज। वो कैसे? देखो कविता, इतने सालों से मैं मेरी बीवी की जिंदगी में हूं, कब से हूं, लेकिन आज तक मैं उसे नहीं सुधार पाया। और ये आने वाले मेहमान का तो अभी से रौब चलने लगा। मिस्टर बलकानी, क्या चांसेस हैं? मिस्टर गुप्ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस केस की पूरी फाइल पढ़ी है। काफी सबूत समीर के खिलाफ है। उन पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। 2 मर्डर्स का इल्जाम है उन पर। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वैसे चश्मदीद गवाह ने समीर की शिनाख्त कर ली है। हर उंगली उनकी तरफ इशारा कर रही है। वकील साहब, तो इस केस को जीतने के चांसेस? मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। केस जीतने के चांसेस कुछ ज्यादा नहीं है। मिस्टर बलकानी, अगर हम लोग ये केस हार जाते हैं तो समीर को क्या सजा हो सकती है? सजा? उम्र कैद, या उससे भी ज्यादा, फांसी। यस, ही विल बी हैंग्ड। अब कैसी तबीयत है गायत्री देवी जी की? पापा मच बेटर। लेकिन सचमुच मम्मी जी की हिम्मत देख के मैं तो शॉक हो जाती हूँ। एक साथ इतने सारे काम कितने बखूबी निभाती है मम्मी। इतनी बड़ी स्कूल की प्रिंसिपल है, घर को सिस्टमैटिकली चलाया है, बच्चों को बड़ा किया है। लेकिन बेटे, कहीं ना कहीं उनके दिल के किसी कोने में दुख तो जरूर होता हो। इतने सारे स्कूल को, बच्चों को
पढ़ाती हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देती हैं, और उनका खुद का बेटा समीर कैसा निकला? हाँ पापा, मम्मी जी को दुख तो बहुत होता है। समीर को लेके हमेशा मम्मी घबराई सी रहती थी। पता नहीं उनके दिल में क्या गुजर रही होगी। जिस माँ का लड़का जेल की सलाखों के पीछे हो, उसे चैन कैसे मिल सकता है? भगवान ने भी माँ का दिल क्या चीज बनाई है। बच्चों के दुख सुख में माँ का दिल भी तो रुकता धड़कता है। पर माँ, बुआ कैसी माँ है? समीर के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने सोनिया को रोका नहीं उसके साथ काम करने से। हाँ बेटा, इस बात से तो मैं भी बहुत परेशान थी। तुम्हारे पापा से मैंने कहा भी था, लेकिन दीदी और सोनिया दोनों खुद बच्चे तो नहीं है, समझदार है, अपना भला बुरा वो जानते हैं। और निकिता, अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह बातें करके बैठ जाऊं ना, तो मेरा सब काम रह जाएगा। मुझे जाके खाना बनाना है। मामा बैठो ना, बातें करते हैं। अरे दीदी, आप आइए आइए, कैसी हो? आइए ना। दीदी, आपकी तो बहुत लंबी उम्र है। हाँ? अभी अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। लो कर लो बात। मेरे बारे में क्या बातें हो रही थी, मुझे भी तो बताओ। नहीं, वो ऐसे ही मैं कह रही थी कि बुआ कितने दिनों से मिलने ही नहीं आई। कहाँ है वो? बड़ी लंबी उम्र है आपकी बुआ। हाँ बेटा, भगवान ने उम्र तो लंबी कर दी है, लेकिन किस्मत खराब कर दी है। अरे क्या हुआ विद्या? लो कर लो बात भैया, अब यही दिन देखना रह गया था। मेरा तो इस बच्ची को देख के जी कटता है। अब सोचो भैया, भाभी, राजीव के घर वाले नेहा के बाद क्या कभी इसे अपनाएंगे? कभी नहीं भाभी, कभी नहीं। वैसे निकिता, तू मुझे एक बात बता, तू इतने दिनों तक राजीव के यहाँ रही, क्या उसे कभी भी शक नहीं हुआ कि तू नेहा नहीं है? बुआ छोड़ो ना पुरानी बातें। क्यों पुरानी बातें दोहरा के मुझे दुखी कर रही हो? लो कर लो बात। राम राम राम। भाभी, मैं ऐसे दुखी करूंगी? बेटा, मैं तो तुझे देख देख के दुखी हो जाती हूँ। मेरा मतलब है, तेरे बारे में सोच सोच के दुखी हो जाती हूँ। निकिता, जो दो कश्ती का सवार होता है ना बेटा, वो डूबता ही डूबता है। हाँ बुआ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। निकिता, मैं तुझे एक सलाह दूं? देख, तू मुंबई वापस लौट जा। अरे इतनी मेहनत करके तूने अपनी एक जगह बनाई थी ना फिल्म लाइन में, वहीं वापस चली जा। हाँ बुआ, बिल्कुल सही। मुझे मुंबई ही जाना चाहिए। हाँ। पर पापा। अरे बेटा, लो कर लो बात। भैया को तो हम मना लेंगे ना। देखो भैया, इतनी बड़ी बात होने के बाद, इतनी बदनामी सहने के बाद आसान नहीं होता है रहना। हाँ नहीं दीदी, निकिता अब बिल्कुल मुंबई नहीं जाएगी। क्यों? विद्या, हमने सोचा है कि हम निकिता की शादी कर देते हैं। शादी? अरे वाह, विचार तो बहुत अच्छा है भैया, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप लोगों को लगता है कि कोई अच्छे खानदान का लड़का मान जाएगा? नहीं भैया, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि दुनिया वालों का मुंह तो नहीं रोका जा सकता ना भाभी। दीदी, एक लड़का है जो जल्द से जल्द हमारी निकिता के साथ शादी करना चाहता है। हाँ। और हम ना भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, अब लड़का है ही इतना अच्छा। और खानदान भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दीदी कि लड़के वाले जो है ना, वो इंदौर के रहने वाले ही है। हमारी बेटी हमारे आंखों के सामने ही रहेगी। लो कर लो बात भाभी, अब पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी से लड़के का नाम बताओ। अरे तुम तो उसे बहुत अच्छी तरह जानती हो। मैं? बताइए। कौन भैया? अपना राजीव। राजीव? हाँ हाँ। राम राम राम, ये अपना राजीव? मेरा मतलब है नेहा वाला राजीव। हाँ हाँ। हाँ दीदी, पहले जो हमारा दामाद था, अब भी वही हमारा दामाद बनेगा। बुआ, हाँ। अब तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देंगी ना बुआ? लो कर लो बात। बेटा, मैं तो तुझे आशीर्वाद जरूर दूंगी। इतनी अच्छी खुशी की खबर जो सुनाई है तुम लोगों ने। वैसे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।
क्या? इसे तुम खुशखबरी कहती हो माँ? अरे बेटा, कहना पड़ता है। राम 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 राम। जब मैंने ये खबर सुनी वहां पर, तो मेरा तो दिल ही दहल गया था कि निकिता की शादी राजीव से। लो कर लो बात। पता नहीं इस राजीव को इन दोनों बहनों में क्या दिखाई दिया। ये तो वही बात हुई ना माँ, चित भी मेरी पट भी मेरी। यहाँ रह के नेहा की झूठी जिंदगी भी जी ली, अब असल में उसी की जिंदगी जीने जा रही है। सोनिया, मुझे तो वाकई निकिता की किस्मत पर जलन होती है। निकिता है ही बड़ी चीज माँ। जब बॉम्बे में थी ना, तो किसी राज मल्होत्रा के साथ अफेयर था उसका। शादीशुदा था बेचारा, उसकी जिंदगी तो तबाह की ही उसने। यहाँ आई तो नेहा को किस्मत ने उसके रास्ते से हटा दिया। बस आ गया ना राजीव पूरी तरह से उसके जाल में। पता नहीं क्यों निकिता को शादीशुदा मर्द ही क्यों पसंद आते हैं। अरे बेटा, राज और उसकी बीवी का तो छोड़, ये सोच राजीव तो उसकी सगी बहन का पति था। कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी उसको। माँ, बेचारी नेहा की मौत को भी ज्यादा वक्त भी नहीं हुए और वो चलिए उसी के पति के साथ ब्याह न जाने। बेचारी नेहा, क्या बीत रही होगी उसकी आत्मा पर। राम 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 राम। अरे कम से कम इतना तो सोचती कि अपना खुद का जीजा उसके साथ ही शुरू हो गई। लो कर लो बात। ये सब बातों से तो मेरा गला ही सूखने लगा है, सुन सुन कर भी और बोल बोल कर भी। बेटा, एक गिलास पानी पिला दे तो मुझे। राम 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 राम। ये मौसम वही है नजारे, वही है जहाँ की फिजाएं। मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जा